क्या हमारी ब्रेक्स कुछ ज़्यादा आपको लंबी लग रही हैं या कुछ इस किस्म की सिचुएशन है? क्योंकि बीच में आप लोगों के मैसेजेस आना स्टार्ट होते हैं और फिर हमें नहीं पता चलता हाउ लॉन्ग और शॉर्ट इट इज़। डू यू फील दैट दीज आर वेरी लॉन्ग ब्रेक्स? आई डोंट फील, क्योंकि वैसे हमारे बिजनेस में ये चीज़ अच्छी मानी जाती है। मतलब आप समझ जाएं कि अच्छी होती है अगर लंबी लंबी। as long as it pays my bills तो ठीक है। अच्छा, और अगली खबर भी आपको क्या पहुंचानी होती है, आपसे आने वाले घंटे में क्या बातें करनी होती हैं, वो भी सारा हम देख रहे होते हैं ना। उसी वक्त ही देख रहे होते हैं, पहले नहीं देख सकते। उसमें से कुछ छांट रहे होते हैं क्योंकि टाइम कम होता है हमारे पास बेसिकली। अच्छा जी, वन ऑफ आवर टॉप स्टोरीज कराची में आपको पता है जरा आग बहुत लग रही है भाई, मतलब इन लिटरल मीनिंग लिटरली आग लगी। एक और मार्केट में आग लगी और वो मार्केट पूरी आग की नज़र हो गई। और मैं इससे पहले भी जब ये वाक़या हुआ था तो हम उस ट्रॉमे का अंदाज़ा नहीं लगा सकते जब इंसान का रोज़ी का अड्डा जलकर खाकस्तर हो जाए। या इमेजिन करें, कल दोपहर को सदर के इलाके में मौजूद विक्टोरिया सेंटर में अचानक खौफनाक आग भड़क उठी। दुकानदारों ने खुद पहले आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन कई दुकानदारों की हालत बिगड़ गई, जिसके बाद सेंटर के बाहर सड़क को हर तरह की ट्रैफिक के लिए बंद करके फायर ब्रिगेड की मदद से आग बुझाई गई। अब्दुल्ला हारून रोड पर 3 रोज़ में आतिशबाज़ी का दूसरा बड़ा वाक़या है। एक और इसकी वजह यह भी है कि द वेदर इज़ सो ड्राई कि वो ज़रा सा भी स्पार्क होता है तो फिर विंडी है और ड्राई है, तो that can be one explanation to it. There is no humidity at all. हवा में कोई नमी है ही नहीं ना। 3 दिन पहले कोऑपरेटिव मार्केट में लगने वाली आग से 500 से ज़ायद दुकानें जल गई थी। 500 दुकानें जल गई, मतलब सैकड़ों घर, सैकड़ों लोगों के रोजगार मुतासिर हुए हैं। इसी पे जरा बात और अब जी हुआ ज़ैनब मार्केट के पास एक और मॉल जो है उसको आग लगी है। अभी हमें ज्वाइन किया अतीक मीर साहब ने, जो कि प्रेसिडेंट ऑल कराची ताजर इत्तेहाद है। उनसे बात कर लेते हैं। मीर साहब, पहले इतवार को वो कोऑपरेटिव मार्केट में आग लगी और कल ज़ैनब मार्केट के ऊपर भी ये आतिशबाज़ी का एक वाक़या पेश आया है। बड़े ही अफसोसनाक, अरबों रुपए का नुकसान हुआ है, दुकानें जल गई। तो क्या आप दोनों वाक़यात में कोई ऐसी चीज है, कोई इन्वेस्टिगेशन हुई हो, कुछ निकाला हो, कोई तकरीबकारी मुबैना तौर पर? क्या है? वेदर कैन आल्सो बी अ रोल इन इट। नहीं, ऐसा कहीं कोई वाज़ेह तौर पर इशारा नहीं है, इसलिए कि विक्टोरिया सेंटर में शॉर्ट सर्किट के वाक़े का होना साबित हुआ है। अलबत्ता जहाँ तक कोऑपरेटिव मार्केट का ताल्लुक़ है तो तहकीकाती कमेटी ही बताएगी कि उसमें असबाब क्या थे। सर मीर साहब, कोऑपरेटिव मार्केट और कल फिर ये विक्टोरिया सेंटर की जो आप बात कर रहे हैं, अब तक ताजरों का कितना नुकसान हो चुका है? हम तो यहाँ ज़ाहिर है यहाँ पर अफसोस ही कर सकते हैं, लेकिन यू नो इट्स रियली हार्ड फॉर देम। एक इतने सेल्समैन, सेल्स पर्सन्स, जितने लोग दुकानों से जुड़े हुए थे, जिनकी अपनी दुकानें थीं, जिनका करोड़ों का माल जल गया, क्या कोई एस्टिमेट लगाया गया है? देखिए, ये मैं समझता हूँ नुकसान के अतबार से ताजरों के लिए क़यामत सुग़रा से कम नहीं है, इसलिए कि 400 से ज़्यादा दुकानें कोऑपरेटिव मार्केट में जल गईं, मुकम्मल तौर पर सामान बर्बाद हो गया। इसी तरह 50 से ज़्यादा गोडाउन्स थे जो विक्टोरिया सेंटर की टॉप पर थे। मैं समझता हूँ कि दोनों का तखमीना अरबों रुपए में है। अगर हम कोऑपरेटिव मार्केट, जो सदर में सबसे बड़ी मार्केट है, सबसे ज़्यादा स्टॉक उन दुकानों पर मौजूद रहता था, तो अब 100 करोड़ अगर हम कम से कम तखमीना लगाएं तो ये बेजा ना होगा। इसी तरह विक्टोरिया सेंटर में बहुत बड़े गोडाउन्स थे जिनके बारे में वहाँ लोगों का कहना है कि 50 करोड़ से ज़्यादा नुकसान हो चुका है। अच्छा मीर साहब, कोऑपरेटिव मार्केट आतिशबाज़ी के वाक़े पर सिंध हुकूमत ने एक इन्वेस्टिगेटिव कमेटी जो है वो तश्कील दी है, तो क्या आप अब तक की तहकीकात से मुतमईन हैं? देखिए, अब तक तहकीकात में कोई वाज़ेह बात सामने नहीं आई है, लेकिन सरकार जब ज़िम्मेदारान के ज़रिए तहकीकात करवा रही है तो बेहतर है कि इस पर उन लोगों को भी शामिल किया जाए जो स्टेक होल्डर्स हैं, मार्केट के लोग हैं, चेंबर्स के लोग हैं, उनका शामिल होना ये ज़रूरी है ताकि तहकीकात शफाफ हों और उसमें कोई भी बदगुमानी का शायबा ना रहे। बहुत शुक्रिया। एक रिसेंटली कुछ हफ्ते पहले इस्लामाबाद में भी एक आग लगी थी और एक अपार्टमेंट, एक रेजिडेंशियल अपार्टमेंट में। बड़ा मुश्किल है फायर ब्रिगेड्स को भी इन जगहों पे पहुंचना। दैट्स आल्सो अनदर प्रॉब्लम।